आज मुझे खुशी हासिल हो रही है कि जॉइंट कैंडिडेट जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो है यहाँ पे ऐलान होगा। और इसके लिए जो है हम लोगों ने प्रेस को खिताब करने के लिए जो है एक तो गुलाम रसूल जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है नेशनल कॉन्फ्रेंस के, और यहाँ पे काचू फिरोज साहब जो है ये तो खिताब करेंगे और आप लोगों को प्रेस को जो है आपको वही दो जो है वो शख्सियत जो हमारी है वो आपको ब्रीफ कर लेंगे। पहले गुलाम रसूल, इसके बाद काचू साहब। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मौजूद कमर अली आखौन साहब, आगा साहब, रज़ा साहब, हमारे AKCC काचो फिरोज साहब, हमारे अभी KCC जनाब डॉक्टर जाफ़र साहब, एग्जीक्यूटिव काउंसलर जाकिर साहब, तो बाकी हमारे तमाम काउंसलर साहिबान, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के 22 काउंसलर यहाँ पर आज मौजूद हैं। इसके साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी के अरकान और नेशनल कॉन्फ्रेंस करगिल के वर्किंग कमेटी के अरकान यहाँ पर मौजूद हैं। इन सब की तरफ से मैं आप प्रेस हजरात का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए वेलकम करता हूँ और साथ ही पूरी करगिल कौम को यहाँ से मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आज लद्दाख के MP के सिलसिले में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने मिलकर तमाम इख्तलाफात को दूर रखकर करगिल कौम की हित में, लद्दाख के हित में बहुत सोच समझकर कहीं दिनों में मुशावरत करके, मीटिंगें करके बाइत्तफाक राय करगिल कौम को मद्देनज़र रख के, लद्दाख कौम को मद्देनज़र रख के एक कैंडिडेट को हम लोगों ने चुना है, नामज़द किया है। और वो कैंडिडेट हम दोनों की तरफ से हाजी हनीफा जान साहब हैं। मैं इस मौके पर लद्दाख की अवाम, ख़ासकर करगिल की अवाम और तमाम लोगों को और इदारों से और पार्टियों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम लोगों ने जो फ़ैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि काफ़ी मीटिंगों के बाद बहुत से कैंडिडेट हमारे पास आए। जवान भी थे लिस्ट में, बुजुर्ग थे भी लिस्ट में, मजहबी लीडर भी हमारे लिस्ट में थे, लेकिन लास्ट में कंसेंसस हमारा हाजी हनीफा जान पर बना। उसकी भी वजूहात हैं, क्योंकि वो एक ईमानदार और मेहनती करगिल के लीडर हैं। आप लोगों को मालूम है ऑलरेडी हमारे AKCC रहे हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है, कांग्रेस को भी साथ में लेके चलने के लिए उनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन रहा है और इदारों में भी इनका काफ़ी असर रसूख है। तो इन तमाम चीज़ों को सोच के हम लोगों ने बाइत्तफाक राय हाजी हनीफा जान को लद्दाख पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए MP का कैंडिडेट मुकर्रर किया है और उम्मीद करते हैं कि पूरी करगिल की कौम और लद्दाख की पूरी कौम बिला मजहब व मिलत, बिला पार्टी, बगैर किसी तफरुके के जो इन दो बड़ी पार्टियों ने इनको नामजद किया है मिल के वोट दे के इसको कामयाब करेंगे। आप सबका एक बार बहुत शुक्रिया। उसके बाद फिरोज साहब कांग्रेस की तरफ से, काचो फिरोज साहब आप लोगों से खिताब करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया रसूल साहब, आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो पर्सपेक्टिव था वो सामने रखा। मैं कांग्रेस की तरफ से ये जो मीडिया हजरात यहाँ पे तशरीफ़ लाया है, बहुत ही छोटे नोटिस पे आप लोग यहाँ पे आए, उसका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। आजकल इलेक्शन का एक माहौल है, क्योंकि लोकसभा के इलेक्शंस होने वाला है, तो उसमें
सोशल मीडिया पे लोगों के अंदर में और लोकल मीडिया के अंदर में बहुत सारे बातें आ रही थी, तो हमने सोचा कि दोनों पार्टी मिलके इन चीज़ों के ऊपर कुछ क्लैरिफिकेशन दे दें हम। तो जैसे कि रसूल साहब ने कहा अभी कि सारे स्टेक होल्डर्स ने मिलके, जिसके अंदर में हमारे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स, हमारा कोऑर्डिनेशन कमेटी मेंबर्स, हमारे ऑनरेबल काउंसलर्स और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर्स, ऑनरेबल काउंसलर्स और उनका कोऑर्डिनेशन कमेटी, सारे मेंबर्स मिलके एक सीरीज ऑफ मीटिंग हुआ यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे कारगिल, लेह, लद्दाख यूनियन टेरिटरी के इंटरेस्ट को देखते हुए हमने एक कंसेंसस लाने की कोशिश की, जिसके अंदर में बहुत सारे कंसल्टेशंस हुआ है, जिसके अंदर में सारे स्टेक होल्डर्स को इंक्लूड करने की हमने कोशिश की है। तो अल्टीमेटली जो कंसेंसस कैंडिडेट बना यहाँ पे वो था हमारा हाजी हनीफा जान साहब। तो आज के दिन में पहला क्लैरिटी ये है कि हमारे कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो कंसेंसस कैंडिडेट है वो हाजी हनीफा साहब हैं। और ये भी डिसीजन हुआ था हमारी मीटिंग्स के अंदर में, कंसल्टेशन के अंदर में, कि उनको कांग्रेस के मैंडेट पे हम यहाँ से खड़ा करेंगे। तो उस चीज़ के ऊपर भी कंसेंसस बनी हुई है। और आज के दिन में अभी हमारा दिल्ली में हमारा लीडरशिप करबलाई साहब और हमारा नासिर हुसैन मुंशी साहब दिल्ली में हैं, वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के साथ मीटिंग्स कर रहे हैं। और हमें पूरा उम्मीद है कि कांग्रेस का मैंडेट जो है वो कारगिल को मिलेगा, हाजी हनीफा साहब के नाम पे आएगा। यह भी पूरा उम्मीद है, शाम तक उसका डिक्लेरेशन हो जानी चाहिए। और अगर किसी अनफोर्सिन रीज़न की वजह से वो मैंडेट कारगिल को नहीं आता है, तब भी हमारा एक कलेक्टिव डिसीजन है कि हमारा कैंडिडेट हाजी हनीफा साहब ही होंगे, क्योंकि इस कंसेंसस पे सारे स्टेक होल्डर से मिलके हमने, हमारे जितने भी पार्टीज, हमारे दोनों पार्टी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे कंसल्टेशन करके हमने डिसीजन लिया है। ये हमारा फाइनल कैंडिडेट है जो आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह रहमान लद्दाख यूनियन टेरिटरी से हमारे पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेंगे। और आवाम से अपील है कि हमारे कंसेंसस कैंडिडेट को कामयाब करें, उनको पूरा सपोर्ट दें और कामयाब बना के पार्लियामेंट में भेजें। सर, एनसी कांग्रेस के साथ साथ क्या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट है? कौन कौन से रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट करते हैं? ये अभी बहरहाल तो हमारा नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से हमने कैंडिडेट चुना है, लेकिन इंशाअल्लाह तमाम रिलीजियस पार्टियों से भी हम कंसल्ट करेंगे, तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से भी हम कंसल्ट करेंगे, कारगिल जो केडीए बनी है उससे भी हम कंसल्ट करेंगे, हर एक से कंसल्ट, क्योंकि ये कैंडिडेट हमारा पूरी कौम का है, ये पूरी कौम के लिए, सिर्फ कारगिल का नहीं लद्दाख रीजन का है। तो सबसे कंसल्टेंट किया जाएगा और सबसे हम गुजारिश करेंगे, क्योंकि बहुत सोच समझ के हमने इस कैंडिडेट को निकाला है, तो सबसे मिलजुल के हम इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे आइंदा। बस ओके, बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे वो बाद में इंशाल्लाह हमारे जो पार्टी लीडर्स अभी कांग्रेस के भी आएंगे दिल्ली से, एनसी की भी बैठ के आपको पूरा ब्रीफ करेंगे। बहरहाल लद्दाख खिते के लिए हमारी तरफ से, कांग्रेस और कॉन्फ्रेंस की तरफ से हाजी हनीफा जान कैंडिडेट मुकर्रर किया गया। क्या क्वेश्चन बोलिए सर? आज सज्जाद सर भी आ रहे हैं, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर सज्जाद साहब इस बार इंडिपेंडेंट नहीं, कारगिल एक मिनट, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस एक अलग इशू है। बहरहाल हम लोगों ने पार्टी के लिहाज से क्या है, कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को 4 एजेंडे के लिए हम लोगों ने चुना है, आप सबको मालूम है। तो इसमें एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का कोई खास रोल नहीं रहता है। अगर कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस इसमें घुसेगी और एपेक्स घुसेगी तो मसले बहुत निकलेंगे। थैंक यू। Please subscribe Mabayo Teen Suk, Rinchen Ladakh Express Lakhani Memang Sunla Join, the channel pa subscribe Bazar.